देव की जय। बोलिए गुरुदेव की जय। गुरु प्यारे साध संगत, ये सत्संग परम संत सद्गुरु श्री गरीबदास जी महाराज की वाणी ब्रह्मवेदी पर चल रहा है। आज भी हमारा विचार ब्रह्मवेदी के सत्संग को आगे ले जाना है। पहले सत्संग में बताया था कि मिनी खोज हनौज हरदम उलट पंथ की बात है, इंगला पिंगला दुश्मन को जो चलहंसा उलट घाट है। ऐसा जो अब इसके आगे चलते हैं। गरीबदास जी महाराज ने ये जो वाणी यहां तक पेश की, इसके आगे उन्होंने ये आगे का जो मार्ग है वो शायद रख दिया, वो फिर वापस पिंड में आ गए। क्योंकि हमारे शरीर के ये जो मानव शरीर है, मानव शरीर के 4 भाग हैं। हमारी आंखों तक का भाग पिंड कहलाता है, जिसमें हमारा एक सारा 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय है। आंखों से ऊपर ये त्रिकुटी मंडल तक, यहां से यहां तक अंड कहलाता है। अंड त्रिकुटी तक का भाग अंड कहलाता है। तीसरे दिल से लगाता है त्रिकुटी। त्रिकुटी से लगाना ऊपर सतलोक की हद शुरू होने से पहले यहां ब्रह्मांड कहलाता है, और ब्रह्मांड के पार सचखंड कहलाता है। ये क्योंकि कबीर साहब ने अपने वाणी में बड़ा साफ लिखा कि भाई सार शब्द के बिना तो मुक्ति नहीं होगी। सार शब्द जब आवे हाथा, सतलो काल नवावे माथा। सब काल की ताकत माथा नवा देगी उस मनुष्य के सामने, उस मनुष्य देह के सामने जिसमें वो आत्मा विराजमान है, जिसने ये सफर किया है। क्योंकि कवि कहते हैं मानुष मानुष सब ही कहावे, लेकिन मनुष्य बुद्धि कोई गिरना पाए। जिसने सफर किया है वो मनुष्य, वो विवेकवान है। इसलिए विवेक पर जोर दिया। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर ये बातें हम नहीं बताएं तो हमें समझ नहीं आएगी। बोला तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं अब यहां से अंड के क्षेत्र से फिर नीचे पिंड में वापिस ले आए। क्योंकि उन्होंने अपने इस तालीम को, अपनी शिक्षा को धर्म ग्रंथों की मोहताज नहीं रहने दिया। किसी महापुरुष ने आज तक अपनी तालीम को कोई धर्म ग्रंथों की मोहताज नहीं है। अगर मोहताज है, ये तालीम अगर मोहताज है तो केवल पूर्ण संत सद्गुरु की मोहताज है। जब तक पूर्ण संत सद्गुरु नहीं मिलेगा, हमें ये तालीम नहीं मिलेगी। गुरुबाणी यही कहती है, कहते हैं
कि सच्चा सतगुरु मिलेगा तो बात बढ़ेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु बिन भवनिधि तरह नहीं कोई, गुरु बिन भवनिधि तरह नहीं कोई, जो विरंची और शंकर सम होई। अगर कोई शिव के समान भी है, अगर कोई ब्रह्मा के समान इतने बड़े ओहदे पर भी है, तो भी उसे गुरु की आवश्यकता है। उन्होंने किसी धर्मशास्त्र की आवश्यकता नहीं है, किसी पोथी पत्रे की आवश्यकता नहीं है। रामायण में बतौर मिलेगा, यहां गीता जी महाराज ने ये हमें बताया इस तालीम के अंतर्गत कि जो नर से नारायण बनने का हमारा इस मानव का प्रोसेस है, उस तालीम पर जब हम चलते हैं तो कोई सिद्ध बढ़ जाता है, उसमें संतुष्ट हो जाता है, कोई नाथ बढ़ जाता है, उसमें संतुष्ट हो जाता है, कोई देवता बढ़ जाता है, उसमें संतुष्ट होता है। लेकिन कोई कोई आत्मा है जिसे पूर्ण परमात्मा चाहिए, उसका भाग्य है। तो गिरिदास जी महाराज ने भी हमें यही समझाया कि अगर हम मानव किसी पूर्ण संत सदगुरु की सानिध्य में रहकर, जो अभी तक उन्होंने बखान किया कि मूल चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाज चक्र, विशुद्ध चक्र, इनसे होता हुआ वो त्रिकुटी तक पहुंच जाए तो क्या बन जाएगा? शिव के बराबर बन जाएगा। शिव। और अगर इतना बड़ा भी है, सोचिए कि शिव तक बढ़ने का नसीब किन किन आत्माओं को मिला है। और अगर इतना बड़ा भी है, इतना बड़ा अवतार भी ले लिया है, तो भी गोस्वामी जी अपने वाणी में लिखते हैं उसे भी गुरु चाहिए, आगे का गुरु चाहिए। अगर शिव जितना बड़ा भी है, ब्रह्मा जितना बड़ा भी है, तो भी उसे गुरु चाहिए। इसके अंदर कुछ विशेष बात होगी तभी तो कहा। क्यों? गुरु बिन भवनिधि तरह नहीं कोई, जो विरंची और शंकर सम होई। ब्रह्मा और शिव के जितना बड़ा। अब ये जो तालीम है हमारे मूलाधार से लगाकर हमारे त्रिकुटी मंडल तक, जो इस तालीम पर चलता है, जो इस तालीम को फॉलो करता है, वो शिव बनता है, देवता बनता है। इसके आगे की तालीम, आगे क्या कहते हैं? ऐसा जोग विजोग वर्णो, कहते हैं मैं ऐसे योग का वर्णन कर रहा हूं। माफ करना, यहां वर्णो लिख दिया, वर्णो नहीं है। उन्होंने इसका यहां शब्द बैठता है ऐसा जोग विजोग वर्णो। मैं वर्णन कर रहा हूं। कौन? गिरिदास जी महाराज। वर्णो नहीं, वर्णो मतलब वर्ण करो, चुनाव करो नहीं। उन्होंने कहा मैं बता रहा हूं, वर्णन कर। ऐसा जोग विजोग वर्णो, जो शंकर ने चित धरा, कुंभक रेचक द्वादश पलटो, काल कर्म तिसके धरा। शिव को हम अमर मानते हैं ना, इसका मतलब उस पर काल और कर्म का कोई जोर नहीं है ना। कह रहे कि ये नीचे से मूलाधार से लगाकर यहां तक का जो सफर करता है वो स्पष्ट हो सकता है। मैंने ऐसा वर्णन किया।
अब इसके आगे बता रहे हैं, इसके आगे अगर हमें चलना है, यहां तक अमर नहीं है, यहां तक साथ बार 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 84। इसके आगे अगर चलना है, हमें अमर होना है, क्योंकि अजर अमर अविनाशी सत्य है ना। सत्य क्या है? वो अजर है, जर्जर अवस्था को नहीं जाता, अमर है, मरता कभी नहीं, अविनाशी अविनाश कभी नहीं होती। इसके आगे फिर गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। सुन सिंहासन अमरे आसन, अलग पुरुष निर्वाण है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो पहले जब हम गेयर पहला डालते हैं, दूसरे में गाड़ी जब आएगी तो न्यूट्रल में आएगी ना। पहले न्यूट्रल में आएगी जब दूसरे में जाएगी, दूसरे से तीसरे में डालेंगे फिर न्यूट्रल में आएगी, चौथे में डालेंगे फिर न्यूट्रल में आएगी। बार 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 न्यूट्रल गियर आता है कि नहीं आता है? ऐसे ही हमारे जो पिंड, मैंने बताया अभी, हमारा जो पिंड की हद है वो हमारी आंखों तक, यहां आकर के ये बॉर्डर हो गया, बॉर्डर हो गया। अब ये संधि है, मिलान है यहां, किसका? पिंड का अंड से मिलन, तो ये बॉर्डर होगा। जो योगी लोग हैं वो यहां तक बॉर्डर तक पहुंचते हैं, इसे सब कुछ मान लेते, तो वो भी सुना। अब जब त्रिकुटी पे गया, त्रिकुटी मैंने बताया था अभी के जो हमारा ये यहां से लगाकर त्रिकुटी मंडल तक है, वो अंड की सीमा में आता है, और अंड की सीमा में जो आता है उसमें सहस्त्रदल कमल है, त्रिकुटी है, तीसरा तिल भी है, अष्टदल कमल भी है। ये अंड के क्षेत्र है। ये बड़े बड़े जंक्शन है रेलवे के, जिन पर शताब्दी रुकती है। छोटे छोटे हाट तो बहुत है, तो ये यहां से अंड की सीमा कहां खत्म हुई? ब्रह्मांड की सीमा शुरू हुई। जहां ब्रह्मांड की सीमा शुरू हुई है वहां फिर शून्य मंडल है। जैसे गाड़ी का गेयर गिरा तो दूसरे में गिरेंगे न्यूट्रल, तीसरे में गिरेंगे फिर न्यूट्रल, चौथे में गिरेंगे फिर न्यूट्रल, तभी तो आगे बढ़ेगा। तो अंड की सीमा ब्रह्मांड तक है, और त्रिकुटी मंडल का ऊपरी सिरा, ब्रह्मांड का निचला सिरा यहां शून्य मंडल आया। तो इसके पहले जो ये साधना करता है वो शिव तक पहुंचता है, और जो इसके बाद आगे साधना करता है, जब इस शून्य मंडल में आ जाएगा, ब्रह्मांड की छोर पे आ जाएगा, तो यहाँ गरीबदास जी महाराज कहते हैं सुन सिंहासन, अरे तुम यहां टिको, यहां आसन लगा, स्थूल बॉडी का सिंहासन कहां लगा? धरती पर। यहां से उठे, स्थूल से हमने अपना चेतना समेटी, अंड में आ गए, यहां से चेतना समेटी ब्रह्मांड की सीमा में आ गए, यहां भी शून्य है और यहां भी शून्य। जब हम इस शून्य में आए तो यहां टिको, रुको, यहां लंबा समय, काफी लंबा समय लगेगा तुम्हें आगे बढ़ने। जो वो भेद की बात बता रहा हूं जो हमारे मानव जीवन में बेहद जरूरी है, और ये भेद गरीबदास जी महाराज ने लोगों को दिया, कबीर साहिब जी महाराज ने दिया, गुरु नानक साहिब ने दिया, संतों ने दिया, और आज मैं उनकी यह वाणी पढ़ करके अपने अंतर से मिलान करके आप सबको बता रहा हूं। तो ये हमारा शून्य सिंहासन है। याद रखिए, अंड के पार और ब्रह्मांड के पहले
यहां जब बैठेंगे तो यहां क्या होगा? क्योंकि शिव, ब्रह्मा और विष्णु जो भी हैं, ये ताकतें ये भी जन्म मरण में है। अब इसके आगे जब हम यहां सिंहासन लगाए क्या होगा? कभी गिरिदास जी समझा रहे हैं, सुन सिंहासन हमारे आसन, ये हमारा आसन है, यहां जाने के बाद नहीं वापिस आओगे, कर्म तुम पर लागू नहीं होगा, कर्म काल तुमसे भयभीत होगा, इसको मत छेड़ो। वो समझता को पहुंचे, वो जो साधना कर रहा है, वो जो व्यक्ति, वो जो जैसे एक स्टूडेंट है, वो जो रात दिन मेहनत कर रहा है, रात दिन एक कर रहा है पढ़ाई, जिसको दीवानगी है, वही एक दिन सफल प्रोफेसर बनता है। कोई भी साधक जब साधना करता है, उसका प्रारब्ध जगता है और वो किसी में भी संतुष्ट नहीं होता, वो दर्जे बदर्जे आगे बढ़ता है। गिरिदास जी जैसे महाराज, तो उन्होंने आगे निशानदेही की कि जब तुम अंड के पार जाओगे, यहां सिंहासन अपना लगाओगे, यहां बैठोगे, तो क्या होगा? तुम्हारा अमर आसन होगा, ये अमर होगा, इसके पहले अमर नहीं है, सब मरेंगे। सुन सिंहासन अमर आसन, अलख पुरुष निर्वाण है, ये है वो अलग पुरुष जो दिखने में नहीं आता। बाकी नीचे की ताकतें तो हमें सब दिखाई है ना धर्मशास्त्रों ने, ब्रह्मा भी, शिव भी, विष्णु भी, लेकिन ये नहीं दिखाया। ये पुरुष है, इसके अंडर में निरंजन काम कर रहा है, निरंजन के अंडर में आदिशक्ति काम कर रही है, आदिशक्ति के अंडर में ब्रह्मा विष्णु महेश काम कर रहे हैं, और इसके नीचे के और जितने देवी देवता हैं वो सब ये सबसे बड़ी सरकार है जो चल रही है। इस सरकार के अंदर में अनंत ब्रह्मांड चल रहे हैं। कह रहे सुन सिंहासन हमारे आसन, अलख पुरुष निर्वाण है, ये निर्वाण का है। अब नहीं आओ, वापिस नहीं आओ। अतिल्योलीन वेदीन मालक, ये वो मुकाम है जहां गिरिदास जी कह रहे हैं अति, अति का मतलब असीम, कोई सीमा नहीं, सब सीमाएं तोड़ दी, बाकी सब सीमाओं में इसके नीचे। अति ल्योलीन, ल्योलीन अपने आप को इस रमते हुए राम में रमा दो। कैसे? जैसे दूध में पानी, दूध और पानी जब मिल जाए तो पानी दूध बन जाता है। अति लवलीन वेदीन मालक, यहां भी वेदीन है, उसके नीचे सात दीन है। यहां जो पहुंचे थे पूछिए सब किए कई बार, जो भी यहां पहुंचे हैं उनका कोई धर्म, उनका कोई दीन, उनका कोई ईमान, उनकी कोई जात नहीं। तो कभी साहिब की तरह कहेंगे हम वासी उस देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, और शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं। इसके नीचे तो सब दीन में है। तो क्या करें? अतिलोलीन बेदीन मालक, अरे जात नहीं जगदीश की फिर हरिजन की क्या होई, वो बेदीन मालक हमारे दीन है। मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, मैं जैन, मैं पारसी, मैं यहूदी, इस मुकाम पर जा रही है। कादर कुर्बान है, कहते मैं कुर्बान जाता हूं उस कादर पर, उस करीम पर, उस रहीम पर, जिसके अनंत नाम है। ये सब नाम लेने के बाद भी, क्योंकि उस परमपिता परमात्मा के हजारों नाम प्रचलित हैं, और हजारों नाम लेने के बाद भी जब हम हजारों नाम की चर्चा करेंगे, वो परमात्मा इस नाम के है, इस नाम के है,
उसके बाद हम उनसे कहते हैं, जब कोई नाम हमारा बाकी नहीं रहता तब कहते हैं वो परम पिता परमात्मा अनाम है। मैं कहां तक नाम दूं, वो तो अनाम है। तो उसका परमात्मा पर करीबदार जी कहते हैं मैं कुर्बान हूं। फिर आगे कहते है नेरे सिंध अबंध आवे गति, वो निर्सिद्ध है, सीमाओं में नहीं किया गया, वो रहित है सीमाओं से, वो अवगति है, उसकी गति को कोई नहीं जान सकता। है मेरे संध अबंध आवे गति, वो अबंध है, वो बंधा हुआ नहीं है, वो किसी पाप पुण्य के कर्म में बंधा हुआ नहीं है, किसी अच्छे और बुरे के कर्म में बंधा नहीं है। कौन? जो रूह यहां के सफर करती है युगों युगों से, जब जब महापुरुष आए, जिन जिन ने यहां तक का सफर किया, वही हमारे इतिहास में परमात्मा का रूप बन गए। तो है मेरे चंद्र अबंध आवे गति, कोटि बैकुंठ नख रूप है। उस यहां के मालिक के सामने करोड़ों बैकुंठ, पहले एक बैकुंठ की बात करते हैं, करोड़ों बैकुंठ, करोड़ों स्वर्ग उसके नाखून के बराबर है। अगर नाखून के बराबर कह रहे हैं कि ये नहीं, नाखून भी बड़ा है। कोटि बैकुंठ नख रूप है। और क्या कहूं, अपरंपार, अपरंपार, जिसका कोई पार नहीं पा सकता, जो असीम है, जो लामयान है। दीदार दर्शन, ऐसी हस्ती के मैं वहां दर्शन करूं, ऐसी शक्ति के मैं वहां दर्शन करूं। अपरंपार दीदार दर्शन, ऐसा अजब अनूप है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, कहा कुछ कहा ना जाई अचरज विस्मार। मैं क्या कहूं उसको, बड़ा अचरज है, विस्माद है, बड़ा हैरत अंगेज है। गरीबदास ऐसा अजब अनूप है। आगे का फिर आगे कह रहे हैं, यहां से आगे नाम भक्ति शुरू होगी है। यहां से आगे नाम की भक्ति शुरू होगी है। क्या कहा गरीबदास जी ने, गुरे निशान अखंड धुन सुन, यहां घोर हो रही है, गर्जना हो रही है, आवाज परमपिता परमात्मा की आवाज आ रही है। गुरे निशान अखंड धुन सुनी, सोहंग बेदी गाइए, बाले नाद अगाध अग है, जहां ले मन ठहराइए। यहां वो मीठे से मीठा संगीत बज रहा है, सुरीले से सुरीला संगीत बज रहा है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल अपार शक्ति किस चीज में है? संगीत में है। जब संगीत बजता है, जो कुछ भी नहीं जानता उसके भी पैर थिरकने लगते हैं।
तानसेन एक संगीतकार था। वो जब संगीत बजाता था, संगीत अपने वाद्य यंत्र से, गले से, क्योंकि हमारा गला भी तो वाद्य यंत्र है, जब वो गाता था तो ऐसा बताते हैं कि उसके गाने की आवाज से जब वो दीपक राग गाता था तो बुझे हुए दीपक जल उठते थे। जब वो राग मलार गाता था उसके संगीत में इतनी ताकत थी कि बादल बारिश कर सकते। आज भी कुछ प्रदेशों में, एक दो प्रदेश ऐसे हैं जो हम वहां जाएं और हम देखेंगे कि 10-12 व्यक्तियों की एक टोली होती है, एक मंडली होती है, और वो जब आवाज निकालते हैं तो रेत में से बालू रेत ऐसे उड़ करके चित्रकारी बना देती है। ये आवाज बता। अभी हम इंटरनेट पे देखें, मोबाइल पे देखें, जो हम बोल रहे हैं हमारी बोल आवाज से उस पर रेडिएशन ऐसे ऐसे घूमती दिखाई देती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो तानसेन जब ये संगीत छेड़ता था तो दीपक जल उठते थे, बारिश हो जाती थी। ऐसा संगीतकार जब दुनिया में मौजूद हमारे रूबरू होने वाले व्यक्ति के संगीत में इतना जादू है कि वो किसी को भी मोह ले, तो जो परमात्मा का संगीत होगा उसमें कितना जादू होगा। जब परमात्मा का संगीत चलता है तो क्या होगा, अंदाजा लगा। हम वाणी सुनते हैं मानो से, क्या कहते हैं, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंद्री के तीर। क्या है, क्या कहते हैं, मेरे कृष्णा ने वो मुरली बजाई कि यमुना का पानी स्थिर हो गया, ठहर गया। शेषनाग अपने जहर को भूल करके वो कृष्ण जी महाराज के चरणों में। ये मुरली की ताकत है। तो यहां गीता जी ने समझा रहे हैं, गुरे निशान अखंड धुन। यहां मुरली कैसी बजाई, थोड़ी देर बजाई बंद हो गई। यहां कैसा संगीत चलता है, कोई 2 घंटे, कोई 1 घंटा, कोई 4 घंटे, कोई 24 घंटे, कोई अगर गोल्ड मेडलिस्ट है कोई 6 साल, 2 साल, 1 साल, आखिर बंद हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। लेकिन अंतर का जो संगीत चल रहा है वो कैसा है, अखंड है। वो दिन में बंद होता है ना रात में, वो सुबह बंद होता है ना शाम में, वो चलता ही रहता, चलता ही रहता। जो उसको सुनता है, जो उस संगीत को सुनता है, देखिए उसकी क्या, वो पूर्ण परमेश्वर है, उसे पूर्ण परमेश्वर कहा है। और वो अंतर में सतगुरु रूप है, सचखंड में साहिब रूप है, और दुनिया में वो गुरु का रूप है। इसलिए कबीर साहिब ने कहा, ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसी जो साधना कर रहा है, ऐसे सिस्टम से जो चल रहा है, जिज्ञासुओं तुम ये भूल मत करना कि तुम उसे मनुष्य समझो। उन्होंने साफ कहा, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में आगे यम के फल। ऐसे नहीं कह दिया कबीर साहब ने गुरु को। अरे भाई वो वहां तक पहुंचा है, उसकी हैसियत, उसकी ताकत देखिए। अगर एक इस दुनिया का प्रधानमंत्री जो आदेश करे वो सारी आवाम को मानने के लिए मजबूर होना पड़े, तो जो सबसे बड़ी पावर है, सरकार है, वो जो आदेश करेगा, जिसके लिए आदेश करेगा, वो पूर्ण बन जाएगा कि नहीं?
जरूर बनेगा। आप समझिए, 50 पैसे का हमने कागज लेके आए और उसके हमने 20 टुकड़े करे। 50 पैसे का कागज लाए, 20 टुकड़े करे। याद करिए, भारत सरकार जिस टुकड़े पर जितने पैसे की मोहर लगा देगी वो उतने में चलेगा नहीं। अगर वो किसी को रद्दी में फेंक देगी तो रद्दी हो जाएगा। अब ये पूर्ण परमात्मा सतगुरु साहिब, वो अल्लाह ताला, वो अलग, वो वाहिगुरु, हमें किसी भी नाम से नमाजे, वो जिस पर अपनी नजरें करम करेगा वो उसे कहां से कहां बढ़ाने की ताकत रखता है। ये उसकी मर्जी है ना, हमारी मर्जी तो नहीं ना। तो हमें अपनी मर्जी को छोड़ करके अपने गुरु की मर्जी पर चलना चाहिए। हमें गुरुमुख होना चाहिए। जो यहां पहुंचा इस अखंड धुन को जिसने सुना तो क्या कहा, गुरे निशान अखंड धुन सुनी, सोहंग बेदी गाई। सोहंग बेदी, उसे शब्दों में उतारने की कोशिश करिए। सोहंग का मतलब है जो तू है सो मैं। हमारे साधक लोग कहते हैं सोहंग का मतलब है जो तू है सो मैं हूं। यानी मैं काल के जाल से निकल करके, ये ब्रह्मांड की बातें हैं, हम सचखंड में प्रवेश करेंगे तो वहां बेदी है, वहां दहलीज है, वहां उसका बॉर्डर है। तो उस बेदी पर, उस बॉर्डर पर खड़ी हुई ये आत्मा कह रही है सोहंग सोहंग सोहंग। यानी जो तू है सो मैं हूं, मुझे अंदर में सचखंड में। और संतों ने 5 नाम की तालीम हवा में नहीं दी। कबीर साहिब ने कहा है सोहंग शब्द से कर प्रीत, अणभय अखंड घर को जीत, तामे खबर कर भाई, जामे नाम रोशनाई। और एक जगह खंडन भी किया है, यहां मंडन किया है, यहां जरूरी है। और जो सोहंग का खंडन किया है वो हमारे पिंड का सोहंग है, जो हमारे हृदय में। उन्होंने कहा इसे मत छेड़िए, यहां मत जाइए। अगर तुम यहां बैठ करके ध्यान यहां कर रहे हो, जैसे मैं कल पूछ रहा था हमारी आत्मा का है, हमने कहा यार ये नहीं है, ये तो काल का क्षेत्र है, काल तुम्हें घुमा दे। इसलिए कबीर साहब ने कहा जो पूरे गुरु से नहीं मिले हैं, अधूरे और कच्चे गुरु जिनको मिले हैं, जिनका नसीब नहीं बना है पूरे गुरु का मिलने का, और उन्होंने गुरुवाई करने का पेशा अपना लिया है, तो वो पिंड के इस सोहंग से हमें परिचित कराते हैं। जो हमारे पिंड का ये सोहंग सब धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है, सब में लिखा है। और उसके लिए कभी कहा सोहंग सोहंग जप मुआ, मिथ्या जन्म गवाए। तो बेकार जन्म हो रहा है। काग गवन गति छोड़ दे, हंस गवन चला आए। ये काग की गति है। हम सोहंग कितना भी जपे, इस पिंड का सोहंग कितना जपे, लेकिन एक बात याद रखिए, हमारे अंदर से लोभ, क्रोध, अहंकार, मोह, काम कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि हृदय का सोहंग, ये हृदय का सोहंग है जो हमारे श्वासों में, जो 5 तत्वों में चौथा तत्व है। जब तक ये शरीर है ये चीज हमारे अंदर पड़ी नहीं। अब आगे क्या कहते हैं, सुरत निरत मन। अब फिर वापिस आ जाते हैं
गरीबदास जी महाराज यहाँ तक ले गए, फिर यहाँ से फिर वापस ले आए। अब बिन गुरु के कैसे समझेंगे इसकी की वाणी। अब वो बंकनाल का जिक्र करते हैं, क्या कहते हैं? बाजे सुरत नीरत मन पवन कुपल लो। अब मन के साथ पवन यानी श्वासा, हमारे ब्रह्मांड में श्वासा का जिक्र नहीं, अंड में श्वास है, श्वास का इंटरफेयर है, पिंड में श्वास है। तो जहां श्वास का मतलब आ जाए, जहां पवन का जिक्र आ जाए, समझ लो नीचे आ गया। क्या कह रहे हैं? सुरत निरत मन पवन को पलटो, बंकनाल सब कीजिए। बंकनाल एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जिसमें से हमारी रूह गुजरती है, जिसमें से हमारी आत्मा गुजरती है, और वो आत्मा से तभी गुजरेगी जब हम बिल्कुल डिजाइन है। क्योंकि सिर पर बोझ रखकर दोधारी तलवार पर चलना हो नहीं सकता, इसलिए सिर पर बोझ डाल दीजिए। हर चीज का अहंकार छोड़ दीजिए, कुछ होने कुछ पाने सबका अहंकार छोड़ना पड़ेगा, तब इस बंकनाल से गुजरेंगे। ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता और कितना बारीक है। कबीर साहब कहते हैं सुरती द्वार अति शंकरा, बड़ा भीड़ा है। राई 10वें भाई, राई का 10वां हिस्सा, राई का दाना कितना मोटा होता है, उसका 10वां हिस्सा। मन तो मैगर हो रहा, क्यों कर रहे समाए। अब मन हाथी है और वो बारी करता है, वो भी टेढ़ा मेढ़ा, तो कैसे उसमें से निकलेंगे? नहीं निकल सकते। फिर कब निकले? जब गरीबदास जी महाराज की तरह कह दे कि अरे मन, तुझे तो मैं कूट कूट के पीट पीट के ऐसा बना दूं कि तेरी खाक भी ना पाए। क्योंकि मन ही तो है जो हमारे और परमात्मा के बीच एक दीवार बना खड़ा है। मन को सुपुर्द कर दीजिए अपने गुरु के। और सुपुर्द करना क्या है? कबीर साहब ने कहा मेरा मुझ में कुछ नहीं है मेरे सद्गुरु। अब उस दीनता की अवस्था को देखिए, जब दीन बनते हैं, कहते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा मैं तुझको सौंपता, क्या लगे है मेरा। क्या ऐसी अवस्था हमारी बनी है? क्या ऐसी अवस्था से हम गुजरे हैं? अगर गुजरे हैं तो मुबारक है, और नहीं गुजरे हैं तो गुजरना पड़ेगा। ये हमारा अहंकार, ये हमारा मैं और मेरा, इसको केवल एक ही नदी पार कर सकती है, एक ही नदी पार कर ले जा सकती है, और वो नदी है हमारे आंखों से बहने वाले आंसू। क्यों? हंस हंस कंत न पाइयो, जिन पाया तिन रोए। जिसने परमात्मा को पाया है उसने रो रो के पाया है, हंस के किसी ने नहीं पाया। रात दिन जैसे हम अपने धन संपदा के लिए रोते हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए रोते हैं, ऐसे हमारी आत्मा क्या कभी परमात्मा के न मिलने की वजह से रोती है? कोई एक रात हमारी जिंदगी की ऐसी गई हो, जब गई नहीं तो ये
आंसू कैसे निकलेंगे? आंसू तो उसके वियोग में निकलते हैं ना जो हमारा बिछड़ गया। जिसके वियोग में निकलेंगे वही मिलेंगे। तो यहां गरीबदास जी महाराज कहते हैं, गुरे निशान अखंड धुन सुनी सोहंग बेदी गाइए, बाजे नाद अगाध अग है, जाले मन ठहराइए। अभी अब गरीबदास जी महाराज किस मन की बात करते हैं? क्योंकि हमारे इस मानव तन में जैसे अलग अलग पार्ट हैं, उन अलग अलग पार्ट के अलग अलग मन भी है। आंखों से नीचे पिंड का मन है जो बाहर दुनिया में रखता है। अंड में गए तो वो निज मन है, काल का वो महासूक्ष्म रूप। ब्रह्मांड में गए तो ये नूरी मन है। तो मन वहां भी है, काल का पसारा बहुत लंबा है। जैसे दिल्ली में प्रधानमंत्री बैठा है, महाराष्ट्र से चलेंगे तो वहां का मुख्यमंत्री कोई और है, राजस्थान का कोई और है। दिल्ली में आए, प्रधानमंत्री के पास आए तो उन मंत्रियों की कोई गिनती नहीं, सीधी प्रधानमंत्री है। वो जो आदेश पारित करते वो ठीक है। कि यहां निःशुल्क नूरी मन के लिए कहा है, बाजे नाग आग है। आगे बड़े बाजे बन रहे हैं, उन बाजों में इस नूरी मन को भी विलय कर देंगे। जाले मन ठहराई, जब ये नूरी मन विलय हो जाएगा, जब कोई मन रहेगा नहीं, ना पिंडी मन, ना अंडी मन, ना नूरी मन, तो आत्मा पाकसाफ अवस्था में आ जाएगी और फिर वो पुकारेगी, जो तू है सो मैं हूं, सोहं सोहं सोहं। आगे कहते हैं, सुरत नियत मन पवन को पलटो मंग नाल तुम कीजिए, श्रवे भोला भोल से अमी महारस पीजिए। जब बंकनाल के पास जाएंगे, जो हमारे पिंड के क्षेत्र से बाहर है, जो हमारे शस्त्रगल कमलम त्रिकुटी को लिंक करता है, जोड़ता है, जब हम उससे गुजरेंगे, त्रिकुटी के पार जाएंगे, फिर आगे बताएंगे क्या होगा। शब्दे पूरी, फिर वापस आगे, शब्दे पूरी मेरुदंड खोजो, मन मन सा बही राखिए। आगे का जिक्र नहीं करेंगे, फिर वापस ले आते हैं। भूल भलैया नहीं होती है, कैसे भी दूर के जाएंगे। सप्तपुरी मेरुदंड खोजो, सातों पुरियों के ऊपर आ जाओ। सातों पुरी कौन कौन सी है? मेरुदंड कौन सा है? हमारी रीढ़ की हड्डी। मेरुदंड रीढ़ की हड्डी है। अब उस रीढ़ की हड्डी में 7 पुरियों के ऊपर आ जाएंगे। पहली पुरी गणेश जी, दूसरी ब्रह्मा, तीसरी विष्णु, चौथी शिव, 5वीं आदि शक्ति, छठी निरंजन, 7वीं ये हमारा नेत्र बीच में है। तो हमारी ये 7 पुरी, 7 पुरी के ऊपर आ जाए। सप्ते पुरी मेरुदंड के सारे हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, उसमें से होकर के हमारे लोग नीचे से ऊपर आती है। मन मन सा राखिए। जब इन पुरियों को ऊपर आ जाएंगे तो क्या होगा?
उड़ी है भंवर आकाश गगन, 5-25 लाखी। जब हमारी इन सातों पुरियों से हमारी रूह पर आ जाएगी तो ये भावरे की तरह, जैसे फूल पे भावरा होता है तो उड़ता है ना, ऐसे हमारी रूह इन सातों पुरियों से जब ऊपर आएगी फिर गगन मंडल हमें दिखाई देगा, आकाश दिखाई देगा। और आकाश में कोई तारे, सूर्य, चंद्रमा ये हमें नजर आएंगे, अंदर इनमें हमारी रूह गुजरेगी। हमारी आत्मा गुजरेगी, भावरे की तरह उड़ेगी। उड़ी है भंवर आकाश गगन, 5-25 लाखी। 5-25, 3 का पिंजरा ये नहीं है। 5 तत्व, 5 तत्वों की 25 प्रकृति, एक एक तत्व से 5-5 चीजें हमारे शरीर में बनी है क्या नहीं? क्यों साहब, नींद आ रही है? 5 तत्वों की प्रकृति 25 है कि नहीं? और ये 25 प्रकृति हमारी नीचे रह गई, 5 तत्व नीचे रह गए, तो ये बयान सही कर लेना, लेकिन समझेगा नहीं। जो जा रहा है, जो सफर कर रहा है, जो सफर नहीं कर रहा उसके लिए तो तोता कहानी है। हर रोज बोल बोल के अपने मन को प्रसन्न कर रहा है। तो कभी कहते हैं ये करनी का भेद है, तुम करनी करो। ये करनी का भेद है, ना ही कथनी का। ये कहने का बात नहीं है, ये करने की है, करो। ये करने का भेद है ना, ये बुद्धि विचार प्रेम मगन मन जब भय, फिर कौन गिनती की बात। आगे कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं कि जैसे ही हमारी रूह उड़ेगी तो क्या होगा? गगन मंडल की सैर कर ले, आकाश की सैर कर ए हंस, तू आकाश की रहने वाला है, तू इन जमीन पर क्यों पड़ा है? बहुड़ना ऐसा दाव है, ये दाव मौका मिला है, एक ऐसा गोल्डन चांस मिला है कि तू जा। गगन मंडल की सैर कर ले, बहुड़ना ऐसा दाव है, चल हंसा परलोक पठाऊं, इस लोक से परलोक तुझे ले जा रहा हूं। चल हंसा परलोक पठाऊं, भव सागर नहीं आव है, फिर से इस भव सागर में नहीं आएगा। समझ लो, ये सत्संग है पूर्ण महापुरुषों की तालीम का। इसको पहले समझो, फिर करनी क्षेत्र में उतरो, तभी सार्थक है। सुना है, करा नहीं, कोई फायदा नहीं। इसलिए करो। कब करो? अब करो। जो करना है जल्द करो। क्यों बैठा है मौन? सच्चा सतगुरु खोज ले, राह बतावे जोन, जो राह बताए इसका उसको खोज। ये काम कच्चे गुरुओं का नहीं है। जो इस सारे भेद को जानता है, जो करता है, उसको अपना साथी बना, उसको अपना रहनुमा बना, नहीं तो काज नहीं सकेगा। क्या कहेंगे? सारी उम्र धोखे में चली जाएगी। यहां पड़ा नहीं कोई उम्र, सारी धोखे में कोई। तो आज का सत्संग यही गरीबदास जी महाराज की ब्रह्मवेदी
पर समापन करते हैं। नेक्स्ट अगला सत्संग फिर आगे की वाणी पर चलेगा। तब तक के लिए साहिब बनेगी, साहिब बनेगी, साहिब बनेगी।